राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लगभग 1.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और आपकी व श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे बुद्धि व विवेक में अंतर समझ नहीं आता कि ऑफिस में या घर में मेरा ये निर्णय बुद्धि द्वारा लिया गया है या विवेक द्वारा। विवेक का जागरण किस प्रकार? बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, और विवेक का कार्य होता है उसके निश्चय में फाइनल सामने दिखाना। अब अगर विवेक है तो तत्काल वो कहेगा कि अपनी मर्यादा में रहकर भोग में सुख है, पराई स्त्री की तरफ आंख उठाना घोर पाप है, ये विवेक। अब वो नहीं करने देगा। विवेक है, बुद्धि ने तो कह दिया कि भोग में सुख है, उसका निर्णय होता है। और विवेक का निर्णय होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। ऐसा कैसे? अगर भोग में सुख है तो जिसका पाणी ग्रहण किया उसका, जो हमारे पास धर्म पूर्वक है उस भोग का, अधर्म पूर्वक भोग थोड़ी भोग सकते हैं। ये विवेक तत्काल खड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। जो सत्य और असत का निर्णय करे, जो धर्म और अधर्म का निर्णय करे, उसे विवेक कहते हैं। और जो केवल निर्णय करे उसे बुद्धि कहते हैं, बिना सत असत का विचार किए। ये निर्णय तो कर रही, ये है बुद्धि। और जो उस पर हावी होकर के निर्णय कराता है, बुद्धि के निर्णय पर जो हावी होता है, उसे कहते हैं विवेक। विवेक बचा लेता है। बोले बड़े विवेकवान हो, ऐसा बुरा फंसाती बुद्धि तुम्हें कि विवेक ने बचा लिया, नहीं बुरा फंस जाते। तो बुद्धि फंसाती है और विवेक बचाता है। समझ रहे हैं ना? जो सत असत का निर्णय करे उसे विवेक कहते हैं, और जो बिना सत असत का निर्णय किए फाइनल में यही जज है बुद्धि। इसी से सारा काम होता है। मन इसी की सलाह से ही चलेगा, अलग नहीं चल सकता। मन बुद्धि को अपने पक्ष में कर लिया है, और मन को इंद्रियों ने पक्ष में कर लिया है, और इंद्रियां भोगों में रत है। तो जो इंद्री बोली कि ये भोग भोगना है, तत्काल मन ने दस्तखत करवाए बुद्धि से, हाँ भोगो। लेकिन विवेक है तो दस्तखत नहीं होने देगा। नहीं, सत्संग में सुना है ऐसा नहीं होना चाहिए, मर जाए चाहे जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये आ गया विवेक। बुद्धि ने तो हाँ कर दिया था, मन ने बुद्धि से दस्तखत करा लिए थे, लेकिन विवेक ने बचा दिया। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक और बुद्धि का अंतर समझ पा रहे हैं महाराज जी? जब हमारा जैसे समर्पण नहीं था तो हमने ये 2 जजमेंट में से एक सोचा कि हमें ये करना है, और बाद में उसमें पछतावा हुआ कि क्या मेरा विवेक क्यों नहीं जा रहा उस समय, क्यों मैंने सही डिसीजन नहीं ले ली। हाँ, इसलिए कि आपके अंदर मलिनता अभी है, बुद्धि अभी मलिन है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ, इसलिए ठीक निर्णय नहीं हुआ। ये पश्चाताप तो हर एक को होता है, नहीं होता? तो बुद्धि तो काम कर रही थी, विवेक नहीं था। पर विवेक तो साधु संग से होता है, वो बाजार में मिलता नहीं, वो स्वयं पैदा नहीं होता है। जागृत कैसे करना है? संत संग से। जो साधन गुरुजी देते हैं उसी से विवेक जागृत होता है। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, नहीं खरीद लिया जाता। बुद्धिमान बहुत है सब, विवेक नहीं है। विवेक है साधु संग के। एक बच्चा एकांतिक में एक दिन सत्संग सुनता है, उसने कहा मेरे मित्र मुझे ऐसा ऐसा सिखाते हैं, ऐसा ऐसा, मैं चाहे जैसा मर जाऊं पर मैं ऐसा नहीं करूंगा गुरुजी, क्योंकि आपने ऐसा कहा। वो बात में छोटा बच्चा एक निष्ठा खड़ा होकर के अपने आप दिखा रहा था। ये क्या है? उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। ये बच्चे गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कह रहे ब्रह्मचर्य से रहना, ये गलत सिखा रहे, मुझे नहीं करना, ये गलत काम। संत संग के बिना विवेक नहीं आता, वो बाजार से नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न हो। तो देखो, आपके अंदर सत्संग सुना तो विवेक तो आ रहा है ना, कि आप बचना चाहते हो बुद्धि के निर्णय से। आ रहा है ना विवेक, यही विवेक आ रहा है कि आप बचना चाहते हो कि ये बुद्धि ऐसा निर्णय किया और फिर इसके बाद मुझे पश्चाताप होता है कि मैं सही निर्णय क्यों नहीं कर पाया। तो विवेक जागृत हुआ है, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुआ है। जागृत हो चुका है जो इस बात की जांच करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब सफल हो जाएगा तो सफल ड्राइवर वही कि घटना के पहले ब्रेक मार दे।